Respected all the teachers present in this auditorium, my dear students, and all the other members, including the Greens, Assam Science Society, Silchar branch, along with Ministry of Environment, Forest and Climate Change of Hailakandi Division. Myself, Suraj Gupta Bora, Environmental Scientist of Assam Pollution Control Board, Regional Laboratory Cum Office, Silchar. मैं आप लोगों के साथ हिंदी में ही बात करूँगा. मेरा मदर टंग आसामीज है. আমি একটু বাংলা বুঝতে পারি, एक तो बांग्ला আমি বলতে পারি, বাট আমি বাংলা ভাষাটা अच्छे से बुझे जो लोग मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, इसीलिए मैं आप लोग के साथ हिंदी में ही बोलूंगा. मैं इंग्लिश से ज्यादा आसामीज में कंफर्टेबल फील करता हूँ, लेकिन हाँ हिंदी में भी मेरा ठीक ठाक पकड़ है. सो मुझे लग रहा है कि आप लोग भी मेरे साथ कम्युनिकेट कर पाओगे. तो अगर कुछ भी आप लोग को रिगार्डिंग स्लाइड में कुछ भी आप लोग को डाउट हो तो आप लोग बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश किसी में भी आप मुझे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ ना? ओके. तो बेसिकली प्लास्टिक क्या है, ये हम लोग को प्लास्टिक क्या है हम लोग को कभी कभी डाउट होता है. हम लोग जो बोलते हैं कि प्लास्टिक मैन मेड एक पॉलीमर है. पॉलीमर क्या है, ये साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स लोग को अच्छे से पता होंगे. जो एक लॉन्ग चेन मोनोमर्स होते हैं ना, जो मोनोमर्स हम लोग लॉन्ग चेन ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, इसके बलबूते पर जो केमिकल्स फॉर्म होते हैं या फिर कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, उसी को हम लोग पॉलीमर्स प्लास्टिक बोलते हैं. इसका मेन सोर्स क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल्स. ठीक है. उसके बाद एक मैं शॉकिंग फैक्ट बताना चाहता हूं आप सब लोग को. अभी ग्लोबली वी प्रोड्यूस्ड अराउंड 400 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक. अगर मैं सिंपली बोलूं इन किलोग्राम्स में, तो हम लोग एनुअली 4 × 10⁻11 केजीज, उससे भी ज्यादा हम लोग प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं. और उससे भी शॉकिंग बात यह है कि प्लास्टिक तो प्रोड्यूस उतना तो कर ही रहे हैं 400 मिलियन टन, लेकिन उसका हाफ ऑफ इट मतलब 2 × 10⁻11 केजीज वो ही उसमें से सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो हम लोग एसयूपी, बैन एसयूपी बोलते रहते हैं ना. तो आधा उसका एसयूपी ही है, सिंगल यूज प्लास्टिक, जो कि बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स है. अभी हम लोग 2-3 स्लाइड्स में वो सब दिखेंगे. फिर सेकेंड पॉइंट आप लोग नोटिस कीजिए, प्लास्टिक को बहुत ज्यादा साल लगते हैं डिग्रेड होने के लिए, नॉट डिकम्पोज. हम लोग यूजुअली कभी-कभी डिग्रेड और डिकम्पोज में एक छोटा सा मतलब स्लाइड डिफरेंस है, वो हम लोग कभी-कभी मिस कर जाते हैं. कोई भी एक चीज अगर डिकम्पोज होता है ना, दैट मींस वो क्या होता है, वो रॉ मटेरियल्स में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या फिर मिनरल्स के सब में. वो एक केमिकल ब्रेकडाउन है, डिकम्पोज. ठीक है. और जो डिग्रेड वर्ड यूज करते हैं, डिग्रेड मतलब वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ब्रेकडाउन नहीं होता है, वो एक फिजिकल ब्रेकडाउन है. मान लीजिए एक प्लास्टिक जब छोटे-छोटे प्लास्टिक्स में कन्वर्ट होते हैं, इसीलिए हम लोग प्लास्टिक को डिग्रेड बोलते हैं, डिकम्पोज नहीं बोलते. ये याद रखिएगा. डिग्रेड इज ए फिजिकल ब्रेकडाउन, व्हेयरएज डिकम्पोज इज ए केमिकल ब्रेकडाउन. और हम लोग के लिए दुखद की बात यह है, प्लास्टिक कभी भी रेयरली, आर्ट में शायद रेयरली ऐसा कोई प्लास्टिक होगा जो डिकम्पोज होता है. ऑलमोस्ट एवरी प्लास्टिक्स आर डिग्रेडेबल. वो भी मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जो ये प्लास्टिक बोतल हम लोग पानी पीने का प्लास्टिक बोतल यूज करते हैं, उसको डिग्रेड होने के लिए मिनिमम 400 to 450 इयर्स लगते हैं. समझ रहे हो? और जो सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब कैरी बैग्स है ना, उसको मिनिमम 20 to 25 इयर्स लगते हैं डिग्रेड होने के लिए. मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिग्रेड, डिकम्पोज नहीं. ठीक है. डिग्रेड होने के बाद भी और वो और हार्मफुल होता है. हम लोग समझेंगे वो क्या होता है. डिग्रेड होने के बाद एक तुम लोगों ने कभी सुना होगा माइक्रोप्लास्टिक. हैव यू हर्ड अबाउट माइक्रोप्लास्टिक? तो माइक्रोप्लास्टिक अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं, प्लास्टिक का ही एक स्मॉलर वर्जन है. अगर उसको मैं डेफिनेशन में बोलूं कि माइक्रोप्लास्टिक मतलब क्या, जिस भी प्लास्टिक का साइज या फिर डायमीटर 5 मिलीमीटर, उसको मैं सेंटीमीटर में बोलूं तो 0.5 सेंटीमीटर, उससे कम होता है, उसी को हम लोग माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं. ठीक है. तो माइक्रोप्लास्टिक इज बेसिकली दोज टाइप ऑफ प्लास्टिक whose diameter is not more than 5 millimeter.
ठीक है। और उसका रेंज में अगर बोलूं तो मैक्सिमम लिमिट है 5 मिलीमीटर से अप टू 1 माइक्रोमीटर। उसी रेंज में जो प्लास्टिक कवर होता है उसी को हम लोग माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं। और प्लास्टिक डिग्रेड होने के बाद माइक्रोप्लास्टिक बनते हैं। वो इसलिए और ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि वो सिर्फ सॉइल और वाटर में डिग्रेड नहीं होता है, या फिर उसमें एटमॉस्फेयर में भी घुल मिल जाते हैं। इवन अभी रिसेंटली पता चला है कि माइक्रोप्लास्टिक हम लोग के ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम में भी जा चुके हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्रॉनिक लिवर डिजीज या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, ये सब तो बहुत आजकल के कॉमन है, ठीक है। सोर्सेस ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, सिंगल यूज प्लास्टिक्स, एसयूपी बोलते ही रहते हैं, है ना, बैन एसयूपी। तो सिंगल यूज प्लास्टिक ऑलमोस्ट जितना हम लोग प्लास्टिक बनाते हैं एनुअली 400 मिलियन टन, उसका आधा एसयूपी ही है। उसके अलावा प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स, जब भी हम लोग घर से कोई भी सामान वगैरह कोई भी मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे सामान जब पैक करते हैं प्लास्टिक का मटेरियल्स, वो सबको इंक्लूड किया गया है इसमें, प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स। उसके बाद हाउस होल्ड वेस्ट, उसमें मोस्टली एसयूपी वगैरह ही आता है। फिर इंडस्ट्रियल प्लास्टिक वेस्ट, उसमें भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। फिर लास्ट पॉइंट देखिए, इम्प्रॉपर डंपिंग एंड लिटरिंग। ये होता है जो हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, घर के पास में ही सब लोग मिलके 5-6 घर के लोग मिलके एक जगह पे हम लोग लिटरिंग करते हैं ना, कचरा फेंक देते हैं, वो एक होता है इम्प्रॉपर मतलब लिटरिंग, ठीक है। उसके वजह से भी प्लास्टिक हर जगह पर आजकल दिखने को मिल रहा है। क्या क्या हजार्ड्स है, ठीक है, क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट है। कॉन्टामिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैंने अभी बोला कि जब प्लास्टिक डिग्रेड होके माइक्रोप्लास्टिक बनते हैं तब वो सॉइल एज वेल एज एटमॉस्फेयर इवन इन वाटर बॉडीज दे इट कंटामिनेट्स इन ऑल ऑफ दिस एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट और एक रिसेंट अभी सर ने बोला था अर्बन फ्लडिंग, ठीक है। अर्बन फ्लडिंग का मेन कारण यही है कि जब भी हम लोग का प्लास्टिक से आके ड्रेनेज सिस्टम में क्लॉग कर जाता है या फिर ब्लॉक कर लेते हैं, तभी अर्बन फ्लडिंग एक कॉमन इशू है आजकल। और ये मोस्टली रिसेंटली आप लोग देखेंगे जब भी मानसून आने वाला है, अभी आने वाला है ना, तो पहले 1 या 2 बारिश में ही, सिलचर में तो मैं रह चुका हूँ लास्ट 2 इयर्स, सिलचर में तो आजकल बहुत सारे एरिया में हार्डली अगर 15-20 मिनट भी बारिश होगा ना एक टाइम में, तब भी ये अर्बन फ्लडिंग होता है। इसका वन ऑफ द मेन रीजन यही है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें क्लॉग हो जाता है ये सब प्लास्टिक पॉलीथीन के वेस्ट। इसके लिए भी सिलचर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है, फिर भी और मतलब इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और अभी सर ने पहले भी बोला था मानसिकता, ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस तो हर समय होता है, यहाँ पे भी शायद साल में मिनिमम 5 से 10 अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, सब लोग सुनते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कितने लोग करते हैं, या फिर अवेयरनेस के बाद वाला स्टेप क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। वो मिलेगा कहां से, तुम लोगों से, स्टूडेंट्स लोगों से मेनली। तो तुम लोग को ये बात ध्यान रखना होगा, जो हम लोग सीखते हैं जिस रेंज तक हम लोग को इम्प्लीमेंट करने का हम लोग के पास कैपेबिलिटी है वो हम लोग को करना ही है, ठीक है, एज ए होल। इसलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन इज वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी इनिशिएटिव आफ्टर पब्लिक अवेयरनेस, सॉरी पार्टिसिपेशन, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी भी रिड्यूस होता है क्योंकि प्लास्टिक जब सॉइल्स में मतलब दब जाते हैं तब वाटर मूवमेंट और मिनरल्स का मूवमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पर होता है। इसीलिए कब कोई जगह पे जब मतलब फर्टिलिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट, बर्निंग प्लास्टिक रिलीजेस हार्मफुल गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। प्लास्टिक जलाना भी एक तरह का मतलब एटमॉस्फेयर को नुकसान देना ही है, क्योंकि बहुत सारा हार्मफुल गैसेस लाइक डाइऑक्सिन्स, फ्यूरान्स, ठीक है, फिर उसके बाद थैलेट्स बोल के कुछ है, बिस्फिनॉल ए, ये सब जब रिलीज होता है वो भी एक तरह का हार्मफुल इफेक्ट ही होता है टू द एटमॉस्फेयर। इसलिए जितना हो सके इसको जलाना बंद कीजिए, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि ये जला रहे हैं, लेकिन हम लोग जलाने के बाद आसपास के सभी एनवायरनमेंट में ये सब हार्मफुल गैसेस जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली पूरा सोसाइटी में ये इफेक्ट पड़ रहा है। मैराइन इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, मैराइन जो सी बर्ड्स है या फिर मैराइन जो एनिमल्स है वो लोग क्या करते हैं, गलती से कभी कभार खाने के साथ ही प्लास्टिक अपने साथ इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक रीजन वो होता है।
उसके वजह से क्या होता है, उस एनिमल्स का या फिर उस टाइप ऑफ सी बर्ड्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आता है। सेकंड पॉइंट देखिए, एंटेगलमेंट। एंटेगलमेंट इन प्लास्टिक डेब्रिस लीड्स टू इंजरी और डेथ। एंटेगलमेंट अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं, इट्स ए ट्रैपिंग, जहां हम लोग वो जो फिश का जो कांटा नहीं होता है जो हम लोग मछली पकड़ने के लिए यूज करते हैं वो सब, उसके बाद समुद्र में फेंका हुआ रोप्स, उसके बाद मछली पकड़ने का जाल, फिश नेट्स, ये सब जब एक मतलब ट्रैप हो जाता है ना उसमें, तो उसी को हम लोग एंटेगलमेंट बोलते हैं। इसके वजह से कभी कभी मैराइन एनिमल्स को इंजुरी भी होता है सीरियस, या फिर कभी कभी डेथ भी होता है। ये बहुत ही बड़ा इशू है। आजकल एक नया बीमारी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, आई थिंक 2022-23 में। ये सिर्फ मैराइन इकोसिस्टम के लिए नहीं, ये सब एनिमल्स के लिए है। ये क्या होता है, इस बीमारी का नाम होता है प्लास्टिकोसिस। ठीक है, प्लास्टिकोसिस मतलब क्या है, जब कोई भी एनिमल्स ज्यादा मतलब अपने बॉडी में प्लास्टिक कंज्यूम कर लेता है तो उसका जो टिश्यूज है या फिर ऑर्गन्स है वो टेयर होने लगता है। मतलब फाइब्रोसिस एक तरह का टिश्यू है, वो डैमेज होने होता है। ठीक है, उसी बीमारी को बोलते हैं प्लास्टिकोसिस। ये याद रखना है, ये थोड़ा पेंडिंग में है। एक प्रेडिक्शन आया है, ठीक है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी मतलब इस प्रेडिक्शन को मतलब मंजूरी मतलब एडमिट किया है कि अगर इसी तरह प्लास्टिक मतलब प्रोड्यूस होता रहता है, हम लोग कंज्यूम करते रहते हैं, तो बाय द एंड ऑफ 2050 मतलब ओशियंस में जितना फिश है उससे ज्यादा हम लोग का प्लास्टिक होंगे। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा मतलब कंसर्न थिंग है और अलार्मिंग थिंग है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा इशू है। ह्यूमन हेल्थ ऑलरेडी मैंने तो थोड़ी बहुत बता चुका हूँ। जो भी माइक्रो प्लास्टिक हम लोग के बॉडी में जाते हैं डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, उसके वजह से सीवियर लिवर डिजीज या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये सब आजकल के कॉमन है। ये दो मैंने ऑलरेडी बताया है कि केमिकल हार्मफुल गैसेस छोड़ते हैं, बीपीए, इसको बिस्फेनॉल ए बोलते हैं, और थैलेट्स। ठीक है, और हार्मोनल डिसरप्शन, आजकल में मतलब प्लास्टिक के ये माइक्रोप्लास्टिक कंजम्पशन की वजह से हार्मोनल कभी-कभार किसी का इम्बैलेंस होता है। ठीक है, रेमेडीज एंड सॉल्यूशंस क्या है? मोस्टली हम लोगों ने सुने होंगे 3 Rs, है ना, 3 R पॉलिसी। एक है रिड्यूस, एक है एनीवन, और एक लास्ट गुड। तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये 3 पॉलिसी हम लोग को बताते ही रहते हैं कि ये 3 R पॉलिसी हम लोग को प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूँ ये 3 R की जगह पे हम लोग और एक R यूज कर सकते हैं, रिफ्यूज। अगर हम लोग 4 R यूज करेंगे तो ये 3 R की जरूरत ही नहीं है। मैं सिंपल टर्म्स में बोलता हूँ रिफ्यूज, सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, और एक टर्म आजकल बहुत ट्रेंडिंग है जेनजी में, तुम लोग तो जेनजी हो तो इसलिए बोल रहा हूँ, BYOB, ब्रिंग योर ओन बैग। ठीक है, आप लोग तुम लोग के पास खुद का इतना बढ़िया बैकपैक्स है ना, कोई स्कूटी में आ रहा है, कोई बाइक में आ रहा है। ठीक है, खुद का एक कॉटन का बैग रखा करो। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम जब भी शॉपकीपर के पास जाओगे तब वो लोग भी तुमको देने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को सामने से लेने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली सिंगल यूज प्लास्टिक ले जाकर तुम घर में तो उसको कुछ फिर से यूज हार्डली करते हो, है ना, फेंकते ही तो। तो इसलिए क्या करना है, आज से तुम लोग को ये पब्लिक पार्टिसिपेशन है। ठीक है, ब्रिंग योर ओन बैग। तुम जब लोगे तुमको देख के सामने वाला दोस्त भी सोचेगा कि हाँ मैं भी ले लेता हूँ, कूल दिखता है। ठीक है ना, तो इसलिए आज से ही तुम लोग एक प्लास्टिक का बैग कॉटन का बैग रखा करो। ठीक है, अपने साथ, या फिर स्कूटी की डिक्की में रख लिया करो, या फिर बाइक में रख लिया करो, या फिर अपने बैकपैक में रख लिया करो। ठीक है, इधर मैं भी यहाँ से आने के बाद मतलब सिलचर में जब आया हूँ, मेरा डिक्की में भी एक रहता है और कभी कभी बैग में भी एक रहता है मतलब। ठीक है, तो रखा करो। और ऑल्टरनेट सॉल्यूशन में क्या बोल सकता हूँ, तुम लोग क्या जो पानी का बोतल खरीदते हो, आजकल तो 750 ml की 10 रुपए में मिल रहा है ना, तो उस बोतल के जगह पे आइदर एल्यूमिनियम बोतल या फिर कॉपर बोतल एक खरीद लेना। ठीक है, इससे क्या होगा, तुमको हमेशा बोतल खरीदने की भी जरूरत नहीं है ना। तो एक सिंगल यूज प्लास्टिक का बोतल भी PET, वो सब बोतल्स को PET बोलते हैं, हाँ, पॉली इथाइलिन टेरिफेलेट। ठीक है, पेट बोतल्स। और तुम लोग को शायद पता होगा कि असम गवर्नमेंट ने 2022 या 23 में ईयर भूल चुका हूँ,
जो हम लोग का, तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है बिलो 1 लीटर बोतल का 1 लीटर बोतल कभी तुम लोगों ने देखा है? ये यूजुअली फ्लाइट्स में देते हैं, हाँ जब फ्लाइट एयरवेज में देते हैं, वो बैन है, ठीक है। जब भी शॉपकीपर ये सेल करते हैं ना, टोटली बैन है, मतलब बिलो 1 लीटर का बोतल जो पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर का बोतल है वो कम्प्लीटली बैन है। आई थिंक 22 या 23 से वो एक मतलब गवर्नमेंट ने अच्छा एक इम्प्लीमेंटेशन अभी तक रखा है, और इसीलिए बहुत सारे जगह पे मतलब हार्डली देखने को मिलते हैं ये सब बोतल्स। वेस्ट सेग्रीगेशन, ठीक है, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग ये हाउस होल्ड में बहुत मतलब रेयर इस पे काम करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अभी मतलब तहत हम लोगों ने डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन करते हैं। ये तो सबके घर में शायद होते होंगे, है ना। तो हम लोग का मेन मतलब प्रिंसिपल इसमें क्या होना चाहिए कि स्टार्टिंग में ही हम लोग जब वो हम लोग से कलेक्ट करते हैं वेस्ट, तभी हम लोग को ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट वो दोनों को सेपरेट करके देना है। वेट वेस्ट बेसिकली क्या है, जो हाउस होल्ड में किचन सब में जो खाना जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाते हैं, है ना, छिलका वगैरह ये सब। और ड्राई वेस्ट में वो जो कागज वगैरह हो गया, पॉलीथीन वगैरह हो गया, बोटल्स वगैरह हो गया, मेटल्स वगैरह हो गया, ये सब स्टार्टिंग में ही इसको तुम लोग को सेग्रीगेट करके देना है, ताकि जब हम लोग को ये सब वेस्ट कलेक्शन सेंटर में ये लोग लेके जाते हैं म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी बोर्ड, ताकि उन लोग को आसानी हो डंपिंग ग्राउंड में उन लोग को डिस्पोज करने के लिए, ठीक है। ये घर में भी तुम लोग आज से जाके ही मम्मी पेरेंट्स पापा सबको या फिर खुद भी ये इम्प्लीमेंट करना, वेस्ट को सेग्रीगेट करके भेजना, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स, ठीक है, इस पे भी काम चल रहा है, बहुत मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक है। बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल प्लास्टिक बेसिकली दीज आर द प्लास्टिक्स व्हिच कैन स्पेशली कंपोस्टेबल प्लास्टिक क्या होता है 90 to 180 डेज के अंदर कंपोस्ट हो जाता है, और कंपोस्ट होके वो क्या बनाता है, ये तुम्हारा बायोमास बनाता है, ठीक है। ये अभी मतलब इजीली अवेलेबल नहीं है, इसका ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसलिए इस पे काम चल रहा है। इसलिए पॉइंट में हम लोगों ने मेंशन किया है डेवलपमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, बैन एसयूपी, ठीक है, ये तो मतलब एक ट्रेंडिंग ही है। जब हर जगह पे तुमको देखना वो मिलेगा कि एसयूपी बैन करना है, कटलरी नहीं यूज करना है, प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज करना है। इसमें भी एक कंडीशन है प्लास्टिक बैग्स का एक थिकनेस है, ठीक है, 120 माइक्रोन। 120 माइक्रोन से अगर नीचे का प्लास्टिक बैग होगा वो टोटली बैन होगा। मैं इसके रिलेटेड एक मतलब सीन इंसिडेंट स्टोरी बनाना चाहता हूँ। गवर्नमेंट का एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, कोई भी अगर गवर्नमेंट ने हम लोग स्पेशली म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी बोर्ड और असम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक मतलब काम दिया है, ठीक है, कि बैन करो और रेट मारो सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है। इसके मुताबिक हम लोग को मंथली, स्पेशली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मंथली मिनिमम 3 to 4 विजिट देना होता है, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम हम लोग हार्डली 2 या 3 टाइम्स कर पा रहे हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे मतलब शॉपकीपर्स का माइंडसेट ये है कि आगे पैसा खाने, ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग रेट मारते हैं, रेट मारने के टाइम पे हम लोग को एक फाइन इम्पोज करना पड़ता है। मेन मोटिव पैसा खाना नहीं है, या फिर मेन वो उन लोग का माइंड मतलब जो कॉन्सेप्शन है वही गलत है। पैसा कब खाएंगे, जब हम लोग बिना रसीद के पैसा लेंगे, है ना। और पहली बात, पैसा तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास नहीं जाता है, ठीक है। घर में जिस चीज का शॉपकीपर वगैरह रिलेटिव हो, पहली बात आज जाके बोल देना, वो पैसा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं लेते हैं, वो लोग बस रेट में रहते हैं, वो पैसा जाते हैं म्युनिसिपैलिटी बोर्ड के पास, ताकि उसी पैसे से वो लोग कुछ डेवलपिंग काम कर सके उसी एरिया का, पहली बात। दूसरी बात, ये एक अवेयरनेस है, ठीक है, और थोड़ा बहुत मतलब शॉपकीपर्स के वहाँ पे एक मतलब काइंड ऑफ अवेयरनेस या फिर डर ही बोल लो ये बैठाना है, ताकि वो लोग इतना ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक वहाँ पे रखे ही ना। कुछ जगह पे ये होता है, अभी मैं सिलचर में हूँ, तो हम लोग के रिसेंट 2-3 मंथ्स में ऐसे 2-3 रेड्स पड़े हैं। तो मेरा जो भी एरिया है मेरा घर का, उस एरिया में जब भी रेड होता है तो मैं सर को बोल देता हूँ कि मैं उस एरिया में नहीं जाऊंगा, मेरे देख यहाँ पे किसी और को भेज दीजिए, क्योंकि रेट जब मारते हैं वो तो दिखता है कि शाम को यही बंदा आके मेरे से सामान खरीदेगा, है ना। वो उसको लगता है कि ये आ गया पैसा खाने, तो आइडर मेरे को सामान ही नहीं लेगा या फिर मेरे से सामान मतलब बढ़ा के लेगा।
पैसा बढ़ा के लेगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जब भी मतलब घर के पास कोई भी रेट पड़ता है तो मेरे बिहाफ में हम लोग के ऑफिस में जो भी दूसरा है, हम लोग ऐसे ही करते हैं। 2-3 बंदा है जिसके मतलब एरिया में रेट पड़ता है वो उस एरिया में नहीं जाते, ताकि मतलब शॉप के पास कोई गलत जमीन ना हो। तो मेन बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये एक मतलब पब्लिक अवेयरनेस है और शॉपकीपर्स के बीच में मतलब ये फैलाना है कि आप लोग सिंगल यूज प्लास्टिक जितना हो सके कम यूज कीजिए या फिर ऑलमोस्ट नहीं यूज कीजिए। और उसके लिए आप लोगों का पब्लिक पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी, क्योंकि आप लोग अगर वो बैग लेके जाओगे तो उन लोग को तो वो कैरी बैग देने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए जितना हो सके आज से ही तुम लोग वो वाला कैरी बैग कॉटन का बैग यूज करो। एक है EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसको बहुत प्रमोट किया गया है। इसका मेन मोटिव यही है, नाम में ही लिखा है, जो प्रोड्यूसर है उस पे रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। और देखो, प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स, जो भी कोई प्लास्टिक को प्रोड्यूस करते हैं या मैन्युफैक्चरर है, जो भी ब्रांड ओनर्स है प्लास्टिक का या फिर जो भी इंपोर्ट करते हैं, उस पे गवर्नमेंट ने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है कि तुम जैसे इसको प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर इंपोर्ट कर रहे हो, उसी को तुम फिर से कलेक्ट भी करो और फिर रिसाइकलिंग के लिए भी तुम इसमें काम करो, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रमोशन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें रिसेंटली लास्ट ईयर शायद 50,000 से भी ज्यादा इंडस्ट्री ने EPR पोर्टल में एनरोल किया है, which is a very good thing। पब्लिक अवेयरनेस अभी तो हो ही रहा है ना। तो स्कूल एंड कॉलेजेस शुड कंडक्ट एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम्स। मीडिया एंड NGO, आज तो द प्रिंस ने बहुत बढ़िया काम किया है, पहले भी किया है सर, प्रिंसिपल सर ने बोला है। उसी तरह आसाम साइंस सोसाइटी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ हाईलाकंडी, सभी लोगों ने मिलकर पब्लिक अवेयरनेस का काम तो बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग कर ही रहे हैं एज ए गवर्नमेंट बॉडी या फिर एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। लेकिन इसके बाद वाला स्टेप तुम लोग के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं, क्योंकि तुम लोग ही हो इस जगह का या फिर इस देश का फ्यूचर, है ना। तो इसलिए तुम लोग को क्या करना है, जो तुम लोग सीखे हो अपने कैपेसिटी तक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अकेले जाके पूरा एक एरिया साफ करो, ठीक है, अपने कैपेसिटी के तरह जितना हो सके उस पे काम करो। इसी को हम लोग बोलते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम पे। ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है रोल ऑफ सोसाइटी इंडिविजुअल में। हम लोग इको फ्रेंडली जो मतलब प्रोडक्ट्स है, लाइक बैम्बू एंड जूट प्रोडक्ट्स, है ना, फिर कॉटन बैग्स या फिर और क्या है, कॉटन बैग्स, पेपर बैग्स, ये सब प्रोडक्ट पे हम लोग को रिलायबल करना पड़ेगा, इसको प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि तभी सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होगा। और इससे इकोनॉमिकली नॉर्थ ईस्ट स्पेशली आसाम बहुत इंप्रूव करेगा। बैम्बू और जूट का बहुत बड़ा मार्केट है आसाम में, तो जितना हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को बॉयकॉट करेंगे उतना ही उस मार्केट को मतलब बूस्ट मिलेगा, ठीक है। These are the conclusions. Sustainable alternatives अभी मैंने बोला है, and responsible consumption are essential। जितना हो सके अवॉइड ही करो सिंगल यूज प्लास्टिक को, अवॉइड कर दो, अननेसेसरी SUP पे काम ही मत करो, अवॉइड ही कर दो। उसके जगह पे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट होना हम लोग का मतलब जिम्मेवार रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। That's all from my side. Thank you.